हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टारो। और ये रीडिंग है 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Two of Cups, 9 of Wands, 10 of Wands, 10 of Swords, and Page of Swords. Okay. So हमारे पास है 10 of Wands. लगता है जैसे आप पर बहुत ज़्यादा बोझ था। आप किसी ऐसे बोझ को कैरी कर रहे थे जिसे उठाना आपकी जिम्मेदारी नहीं थी। शायद आप एक रिलेशनशिप में पूरी कोशिशें करके भी हारा हुआ सा महसूस कर रहे थे। आपको लग रहा था कि शायद आपके और ज़्यादा एफर्ट करने से आप कुछ बदल सकते हैं और आप लगातार इनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। एंड उसी वजह से आज आपके पास ये 10 ऑफ वॉन्ड्स है। वो एडजस्टमेंट्स, वो कॉम्प्रोमाइज़ेस करते करते आज आप इतना ज़्यादा बर्डन महसूस कर रहे हैं कि मूव नहीं कर पा रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो गई हैं। हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा है या आप इरिटेट हो जाए छोटी छोटी बातों पे। एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन के इश्यूज आपको हो सकते हैं इस वीक में और वो कोई अनएक्सपेक्टेड सी बात नहीं है। जब इतनी सारी नेगेटिविटी आपने एक्सपीरियंस की है तो वो किसी तरीके से बाहर आएगी ही आएगी। बट टैरो आपसे कह रहा है कि फोकस करने वाली बात यह है कि ये सब फ्रस्ट्रेशन, एंग्जाइटी और ये जो भी नेगेटिविटी है ये आ कहाँ से रही है, इसका सोर्स क्या है और ये आपको इतना क्यों अफेक्ट कर रही है। क्योंकि कुछ ऐसा है जैसे आप चेंज होने की ज़रूरत है और इसीलिए आप 10 ऑफ सोर्ड्स वाली सिचुएशन से गुजर रहे हैं। नाउ 10 ऑफ सोर्ड्स सेपरेशन के पेन को दर्शाता है। उस पेन को जिसे हैंडल करना बहुत मुश्किल है, उस पेन को जो हमें जैसा लगता है कि वक्त में कैद कर देता है, जैसे आप मूव नहीं कर सकते, वहां से बाहर नहीं आ सकते और आप कॉन्स्टेंटली सैड और फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हैं। बट ट्रुथ ये है कि अगर कोई चीज़ आप में इस तरह की फीलिंग्स जगा रही है, इस तरह का एक्सपीरियंस आपको हुआ है किसी रिलेशनशिप में, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट नहीं है। ओके, सबसे बड़ा मैसेज यहाँ पे ये छुपा है। और दूसरा मैसेज ये कि आप इन 10 ऑफ वॉन्ड्स को कैरी करके भी इस रिलेशनशिप को नहीं बचा सकते। अगर सामने वाला पर्सन अपनी तरफ से कोई डेडिकेशन नहीं शो कर रहा या सामने वाला पर्सन आपके डेडिकेशन को समझता नहीं है, क्योंकि ये वो पर्सन है जो आपसे हमेशा कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और आपसे कहेंगे कि ये आखिरी चीज है जो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड देन फिर कुछ और आ जाएगा और फिर वही एक्सक्यूजेस। और अगर आप किसी चीज के लिए मना करेंगे तो वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि आपने कोई बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, कोई ऐसी गलती जिसके लिए वो आपको चाहे तो अबैंडन कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, साइलेंट हो सकते हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप पे गुस्सा कर सकते हैं या आपसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं या फिर आपको ये महसूस करवा सकते हैं कि आप एक अच्छे लवर नहीं हैं दूसरों से कंपैरिजन करके। तो अगर आप एक ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं तो आपकी सोल आपसे कह रही है कि यहाँ से बाहर आना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई चीज हमें परेशान करती है, हमें फ्रस्ट्रेट करती है, हमें गुस्सा आता है उन चीजों से या नेगेटिविटी महसूस होती है, तो वो अपने आप में क्लियर मैसेज है कि हमें इस सिचुएशन में नहीं होना चाहिए या किसी एक पर्टिकुलर चीज पे इतना ज्यादा फोकस्ड नहीं होना चाहिए कि वो हमें ड्रेन करे ओके पूरी तरीके से और हम कुछ कर ना पाए। सो बेसिकली टैरो आपसे कह रहा है कि अपने वेलबींग पे ध्यान दीजिए। ओके, बाकी सारी चीजें अपने आप सॉर्ट आउट होंगी। ऑल्सो 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो अपनी गलतियों को सुधारने से ज्यादा इंटरेस्टेड है एक्सक्यूजेस देने में। ओके, ये पर्सन आपको ऐसे एक्सक्यूजेस देगा जो आपने शायद कभी सुने भी नहीं है और जो आपको काफी इरिटेट भी करेंगे। सो अगर ऐसा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाना ही नहीं चाहता, बस एक्सक्यूजेस दे रहा है और आपसे एक्सपेक्टेशंस रखता है, तो क्या वो रिलेशनशिप आपके लिए है? क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है,
तो ये पर्सन काफ़ी इंचेंटिंग हो सकता है, काफ़ी गॉर्जियस, काफ़ी अमेजिंग पर्सनैलिटी वाला, काफ़ी रोमांटिक। और जब ये आपके पास आते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि इनके साथ टाइम स्पेंड करने से ज़्यादा सुख किसी और चीज़ में है ही नहीं, इससे ज़्यादा खुशी कोई और चीज़ दे ही नहीं सकती। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी फोकस करना पड़ेगा कि इसके पीछे इनका इंटेंशन क्या है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करता है। यहाँ फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है एंड इस पर्सन को लगता है कि वो आपसे अटेंशन भी पा सकते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप में रह भी सकते हैं और अपनी तरफ से कोई एफर्ट ना भी करे तो भी चलेगा, बिकॉज वो आपको कन्विंस कर सकते हैं वो सब कुछ करने के लिए जो शायद उन्हें करना चाहिए। तो ये पर्सन बातें करने में बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत रोमांटिक है और इसी वजह से ये पर्सन आपके क्लोज आ गया है। पेज ऑफ सोर्ड्स आपसे कह रहा है कि ये पर्सन आपके साथ कोई माइंड गेम खेल रहा हो सकता है। ओके, ये पर्सन आपको वॉच कर रहा है बहुत क्लोजली और उन्हें लगता है कि ये पॉसिबल है कि आप वापस चले आए उनके पास या उनका ये माइंड गेम वर्क करे। स्पेशली अगर ये आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपसे इन्होंने दूरी बनाई है, तो उनको उम्मीद यही है कि ये चीज़ें आपको मजबूर करेंगी उनके पास आने के लिए, बिकॉज आपको उनका लव चाहिए ही चाहिए। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। ओके, एंड इसमें आपको बहुत केयरफुल होकर फैसले लेने पड़ेंगे। ओके, आपको ट्रुथ देखना चाहिए, यही आपकी सोल कह रही है, और वो चूज करना चाहिए जो आपको बेहतर फील कराए, कंफर्टेबल फील कराए। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Libra, Ace of Pentacles, Eight of Cups, the Sun, Seven of Swords, and Nine of Swords. Okay. So हमारे पास है Eight of Cups. Eight of Cups एक ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहा है जहां आप ऑलरेडी अपना मैक्सिमम कर चुके हैं। अगर परफेक्ट रिलेशनशिप की बात करें तो वो 10 ऑफ कप्स होता है और वो एक्चुअली दोनों लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है अचीव करना और ऑफर करना एक दूसरे को। बट यहाँ पे आपने ही अकेले 8 ऑफ कप्स ऑफर किया है और ये पर्सन बाकी के 2 कप्स भी ऑफर नहीं कर पा रहा। एस ऑफ पेंटिकल्स आपसे कह रहा है कि यहाँ पर गिफ्ट आप है। ओके, आप वो गिफ्ट हैं जो ये पर्सन गवा नहीं सकता एंड ये पर्सन शायद डिजर्व भी नहीं करता। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो ये आपको लिमिट तक पुश करेंगे। ओके, इन्होंने सोचा है कि ये वो सब कुछ करके देखेंगे जो कि पॉसिबल है आपको ट्रिगर करने के लिए। ये पर्सन नहीं चाहता आपको डायरेक्टली अपोलॉजी ऑफर करना या अपने अंदर बदलाव लाना, तो माइंड गेम्स खेलना अभी इनका कंटिन्यू रहेगा। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आपको ज़रूरत है केयरफुली अपने बारे में सोचने की, क्योंकि ये पर्सन आपको शायद एंग्शियस फील करा रहा है। आपके अंदर इन्होंने जो इनसिक्योरिटीज इंस्टिल की है, जो इनसिक्योरिटीज आप इनके वजह से फील कर रहे हैं, वो शायद आपको अपने ही प्रति जजमेंटल बना रही है एंड लगता है जैसे आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। सो इन सब ख्यालों से बाहर आना जरूरी है। ऑल्सो द सन आपसे कह रहा है कि जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा, बट एट द सेम टाइम आपके लिए जरूरी है कि आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आए। ओके, क्योंकि ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट लग सकता है, कंपैटिबल लग सकता है, बट रियलिटी इससे कुछ डिफरेंट हो सकती है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हमेशा सही गलत को साबित करना या उस पर बहुत ज्यादा फोकस करना जरूरी नहीं होता, क्योंकि आपको इस वक्त हीलिंग की जरूरत है।
और उसी पे आपको फोकस करना चाहिए, वो आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। बाकी सारे लेसन सही गलत ये पर्सन लर्न करेगा, यूनिवर्स इन्हें इनके लेसन देगा और ये अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को सीखेंगे। तो आपको इसके बारे में स्ट्रेस लेकर अपने आप को ड्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से खुद पे हीलिंग वर्क कीजिए और वही सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसकी ही ज़रूरत है आपको इस पॉइंट पे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।